दोस्तों नमस्कार। जब देश की जीडीपी नीचे हो उसी वक्त कॉरपोरेट के नेटवर्थ का बढ़ते चले जाना, जिस वक्त इस देश के 8 कोर सेक्टर नेगेटिव में हो यानी उनकी विकास दर नकारात्मक हो, उसी वक्त कॉरपोरेट की प्रॉफिट दर प्रॉफिट कई गुना ज्यादा बढ़ती चली जा रही हो, तो यह सब कुछ कब तक चलेगा? और देश की इकोनॉमी का बंटाधार अगर देश के हर क्षेत्र में पड़ रहा होगा, तो क्या वाकई कॉरपोरेट को कौड़ियों के मोल इस देश की संपत्ति देकर कॉरपोरेट भी उसे संभाल पाएगा? कितने दिनों तक संभाल पाएगा? जब उसका अपना प्रोडक्शन बाजार में जाए और उसकी खरीद कोई ना करने वाला हो, या फिर इस देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हुए सत्ता यह भूल जाए कि दरअसल उपभोक्ता गायब हो रहा है, इस देश की इकोनॉमी चरमरा रही है, तो ऐसे में कॉरपोरेट का मुनाफा भी कितने दिन टिकेगा? और वह अपने प्रोडक्ट की कीमत जब बाजार में लेकर जाएगा तो उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कीमतें बेतहाशा इस दौर में बढ़ रही होगी। तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस अब कर पाने की स्थिति में सरकार नहीं है? और सरकार के कॉरपोरेट मित्र, जिसमें पहला नाम अडानी का आता है, गौतम अडानी, दुनिया के सबसे रईस शख्स भारत के और दुनिया की कतार में चौथे नंबर पर, और उनकी भी इंडस्ट्री अगर बंद होने लगे और ये वो कहने लगे कि दरअसल बंद होने की वजह बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिस प्रोडक्ट को पैदा कर रहे हैं उसे बनाने में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, और जिस प्रोडक्ट को लेकर फैक्ट्री बंद हो उस प्रोडक्ट की जरूरत भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा पड़ती हो, तो मसला बहुत साफ है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल पाने की स्थिति में मोदी सत्ता नहीं है। और अभी तक जो कॉरपोरेट को कौड़ियों के मोल वह इस देश की खनिज संपदा से लेकर तमाम इंडस्ट्री और डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इकोनॉमी को पटरी पर लाने का जो प्रयास करती रही, उसमें कितने दिनों तक कॉरपोरेट अकेले चलता चला जाए और हाफे नहीं? कर्ज बढ़ रहा है, एनपीए भी बढ़ रहा है। कॉरपोरेट पे बढ़ता हुआ कर्ज और ना लौटा पाने की परिस्थिति में दिवालिया होती कंपनियों की तादाद भी बढ़ रही है।